नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में, मेडिकल लड़का के एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग मेनली बात करेंगे कट ऑफ स्कोर के बारे में कि कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा और इसमें कुछ फैक्टर्स भी हैं। कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा बीटीएससी का, अनुमानित मतलब जो मेरा कैलकुलेशन, हालांकि मेरा डेटाबेस उतना अच्छा नहीं है, बस अनुमान के टॉप पे कट ऑफ स्कोर की हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 18-19 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने के बाद आज जो है 12 तारीख हो गई। आज जो है बीटीएससी का डीवी का जो प्रोसेस है 12 मई को अभी ख़त्म हो गया। और 12 मई को ख़त्म हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ये लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये लोग 1-2 दिन बढ़ाएं और कहें कि वो अब कैंडिडेट जो अब्सेंट हुए हैं, अब्सेंट वाले कैंडिडेट आकर अपना डीवी फलाने डेट को करा ले, क्योंकि सीएचओ वाले में ये कहा गया था। अब कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी कट ऑफ डॉट को देखें कि यहाँ जितने मार्क्स आपको दिख रहे हैं 40.8992, 39.183, ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स, ठीक है, ये जितने मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मल्टीप्लाइड हैं, मल्टीप्लाई बाई 0.75 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये सारे के सारे मार्क्स जो हैं मल्टीप्लाई बाय 0.75 पर। अब देखिए, बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईबीसी की, एससी की और एसटी की, तो इनके बारे में हम कोई कट ऑफ नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन का मतलब होता है सेफ, ठीक है। तो ग्रीन जोन का मतलब सेफ है, तो हम ईडब्ल्यूएस का कोई कटअप नहीं बताएंगे, ईबीसी का कोई कटअप नहीं बताएंगे, एससी और एसटी का कोई कटअप नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इनका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है, डॉक्यूमेंट योग्य हैं, आप क्वालिफाइड हैं, तो आप सबका जॉब होने वाला है। अब कटअप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, तो कटअप की ज़रूरत पड़ती है 2 जगह पे, एक यूआर में, जनरल में मेल हो गया फीमेल हो गया, और एक BC2 में, BC2 में भी मेल हो गया फीमेल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ के जगह पे मैंने कुछ नहीं रखा है। अब ये लिस्ट एक बार ध्यान से देखिए, ये जनरल है, जनरल मेल, जनरल फीमेल, BC मेल, BC फीमेल, ये मल्टीप्लाइड स्कोर है 40.8992, 39। अब इनका एक्चुअल नंबर जो बनता है, ये बनता है 54.53 नंबर, 52.24 नंबर, 41.51 नंबर और 36.34 नंबर। ये सीबीडी का स्कोर है, सीबीडी का स्कोर। अब देखिए फैक्टर कौन कौन है जो कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं एनसीएल, जो कट ऑफ डेट का इशू था वो, कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो अब्सेंट हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है एम्स में, आरएमएल में, राजस्थान में, तो ऐसे बच्चे आपको हिसाब लगा लीजिए कि 10% से ऐसे बच्चे हैं जो उनकी जॉब लग गई है और वो कहीं जाके शिफ्टेड हैं, कहीं काम कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। अब डिस्क्वालीफाई भी 2 तरीके से हुए हैं, एक किसी टेबल पर BNRC यस नो करने को डिस्क्वालीफाई किया गया है, और ये पूरी की पूरी बात डिपेंड करती है बीटीएससी के ऊपर कि वो क्या करते हैं ऐसे लोगों के साथ। अगर ऐसे लोगों को मतलब जो करेंगे उन पर कट ऑफ प्रभावित होगा। फिर आते हैं अदर प्रोग्राम, जो डॉक्यूमेंट की वजह से, डॉक्यूमेंट इलीगल होने की वजह से, डॉक्यूमेंट कट ऑफ डेट के बाद होने की वजह से, सर्टिफिकेट इशू की वजह से डिस्क्वालीफाई किए हैं। तो ऐसे लोग जब बाहर निकलेंगे ना, तो भी आपका कट ऑफ जो है वो कम होगा। फिर आते हैं कि ये एनसीएल जो सेंट्रल का है, ये भी डिपेंड करता है बीटीएससी पे कि बीटीएससी इसको मान्य करता है कि नहीं, या बीएनआरसी यस नो, ये भी डिपेंड करता है बीटीएससी पे कि बीटीएससी इसको मान्य करता है या नहीं। और तीसरा जो सबसे अमूमन सवाल है, एक चीज़ जो कट ऑफ को प्रभावित करेगा कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो नंबर पे ये कट ऑफ वैलिड नहीं करेगा। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जिनका 34 नंबर आ रहा, वो बढ़ के गया है 60 नंबर पे, तो ये नॉर्मल बच्चों की सीट जिनका जॉब हो रहा है उनकी ले लेंगे। तो फिर जिसका 33.94 है, अगर वो कट ऑफ में भी आ रहा तो इनके सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ पे प्रभाव डाल सकता है। अब जैसे कि हमको पता है कि 100 बच्चों के लिए मात्र 125 बच्चों को बुलाया गया है।
अभी के कट ऑफ में। तो 125 में से मेरा कहना ये है कि 10% तो 100 में से 10% तो एब्सेंट ही थे, तो बचे 115, और 115 में से 10 बच्चे बाहर जाएंगे ड्यू टू जो भी हो, NCL, ड्यू टू सर्टिफिकेट, ड्यू टू अदर रीजन्स, तो बचे 5 बच्चे। और ये 5 बच्चे को लेकर के जो मेरा हिसाब किताब कहता है कि 100 सीट के लिए 105 बच्चे, या तो कट ऑफ जो है आपका सेम रहेगा, कट ऑफ मार्क्स जो है वो आपके सेम रहेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि आधा नंबर या 0.75 नंबर से कट ऑफ बढ़ सकता है। बढ़ सकता है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, 1 या 2 नंबर इस क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, कि देखिए जैसे मैं मानता हूँ कि कैंडिडेट ये स्केल है, ठीक है, यहाँ 60 नंबर है और फिर यहाँ 100 नंबर है और यहाँ पास के बाद है 35, तो 35 से 40 तक के आपके मोर कैंडिडेट मिलेंगे, 50 कैंडिडेट मिलेंगे मान लेते हैं, और 40 से 50 के आपको फिर 20 मिलेंगे, और 50 से 60 के फिर आपको 10 मिलेंगे, और 60 से 70 के फिर आपको 5 मिलेंगे। तो जैसे जैसे नंबर कम हो रहा है ना, वैसे वैसे कैंडिडेट की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे नंबर, जैसे 35 से अगर कट ऑफ 35.5 गया ना, तो इसमें करीब करीब आपको, मेरे को लगता है कि 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, 23 लोग हैं जो लोग छट जाएंगे। तो छटने के बाद मुझे अपने कैलकुलेशन और मुझे अपने 10% निकाल के जो मैंने आपको बात बताई कि 120 के लिए 105 बच्चे बच रहे हैं, ये 54.53 है ना, तो ये लगभग 54 जनरल का कट ऑफ 54.53 की जगह 54 ही आ सकता है, और नहीं तो आ सकता है आपको 53.75, इतना ही कट ऑफ रहेगा, ठीक है। नहीं कम तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा होगा, सॉरी। हाँ, ये 54 से बढ़ के 55 हो सकता है 55 हो सकता है, या 55.25 यही हो सकता है। अब ये देखो 52.24 है, तो ये बढ़ के मैक्सिमम जाएगा तो 53 तक जाएगा, जिनका नंबर 53 तक है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। BC में फीमेल की कैटेगरी में थोड़ा है, ये 41 है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 42 नंबर तक के बच्चों का, 42 नंबर तक के बच्चों का, क्योंकि मैं हिसाब लगा रहा हूँ 5 ही बच्चे बन रहे हैं, 42 नंबर के बच्चों तक का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और BC में ये 36.34 है, ये 37 पॉइंट, क्योंकि BC फीमेल ज़्यादा हैं, आपको ध्यान रखना, BC में बहुत लोग आते हैं। 37.70 आ रहा है ना, हाँ 75, 37.25 इसके अंदर कट ऑफ जा सकता है। इस पे भी हम लाग दें कि 0.125% प्लस माइनस। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, अलग से निकाल के कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ हमको देखना है किसके लिए, अलग से निकाल के बात करें कि जनरल के लिए देखना है, मेल के लिए, फिर UR देखना है फीमेल के लिए, फिर BC देखना है मेल के लिए, और फिर BC देखना है फीमेल के लिए। तो मैंने आपको कैसे बताया कि 5 निकलेंगे, तो जनरल का कट ऑफ आपको जा सकता है, जनरल का कट ऑफ जाता है 55 से लेके 55.25, मैक्सिमम ये जाएगा 55 से लेके 55.25 मैक्स, और नहीं तो वही रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ ऑलरेडी अनाउंस हो गया उससे तो कम नहीं ना हो सकता है, तो ये मैक्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कहाँ गया, 53, 42, 37, 53, 42, 37, ये मैक्सिमम जाएगा 53 नंबर, ये मैक्सिमम जाएगा 42 नंबर, और ये 37.23 ये मैक्स जाएगा, मैक्स जाएगा। मैंने ये कैलकुलेशन किया है कि 100 में, ये बात आपको ध्यान में रखिए, 100 के लिए 105 ही वैलिड कैंडिडेट हैं, तो हल्का सा कट ऑफ उठेगा। और ये मैक्स इसलिए बोल रहा हूँ, मिनिमम की बात करें तो जो कट ऑफ क्राइटेरिया लिस्ट में आ चुका है
जो कट ऑफ क्राइटेरिया लिस्ट में आ चुका है, ये सारे नंबर ये मिनिमम कट ऑफ हो गया इनके। ये सारे नंबर जो है, ये एक्चुअल नंबर जो उन्होंने लाया है, ये सारे नंबर जो हैं ये मिनिमम कट ऑफ हो गया। प्रबल चांस ये है कि कट ऑफ अपने जगह से हिलने वाला नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कट ऑफ स्कोर की बात करें तो ये, और EWS और जनरल वाले बच्चे चिंता नहीं करें। तो ये थी कुछ मेरी कैलकुलेशन। बाकी अगर आपको कुछ इसके बारे में लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।